सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कोई खिलाफ गुफ्तगू, बल्कि जब ये जाफ़र एक्सप्रेस ज़ाहिर है जिस तरह से उन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज के जो जवान हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया कि इतनी बड़ी तादाद में जो ये रगमाली थे उन सबको चंद घंटों के अंदर ना सिर्फ बाज़याब कराया बल्कि तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया। लेकिन उस जो 1-1.5 दिन का वाक़या था उसके अंदर इंडियन जो मीडिया था उसका रोल आपके सामने है। उसके जिस तरह से वहाँ पर एक एक्साइटमेंट थी, एक उन्होंने वॉर रूम टाइप की सिचुएशन क्रिएट की हुई थी और वो एक एक चीज़ को 100 मसाले लगाकर जो है वो पेश कर रहे थे। और इसी तरह जो है वो उनके सियासतदान जो है वो भी इंजॉय कर रहे थे कि जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या उस वक़्त जो पाकिस्तान में हो रहा था। लेकिन आप पाकिस्तान जैसी एक ज़िम्मेदार स्टेट का अंदाज़ा लगाइए कि जब इसकी पूरी तहकीकात हुई और तहकीकात के दौरान भी मुख्तलिफ वॉकी टॉकीज़, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते, मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो दहशतगर्द जहाँ से गुफ्तगू कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें, तमाम सबूत आने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने कोई गैर ज़िम्मेदाराना ना बयान दिया, ना कोई जो है वो किसी भी महाज आराई की कोशिश की। हमारे भी शहीद हुए, हमें भी बहुत तकलीफ़ है। आज तक जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो किसी पाकिस्तानी के दिल से ख़त्म नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। लेकिन उनको वो तो खैर दहशतगर्द माने भी जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। और बाय द वे पहलगाम का जो वाक़या है उसकी भी ज़िम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कहते हैं कि शायद कबूल की और उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर किसी फॉलो अप के, बग़ैर किसी चीज़ के फ़ौरन से पहले जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा देना, ये इट्सेल्फ इस बात की जो है वो गमाज़ी करता है कि ये एक प्री प्लान्ड मिशन था। और वैसे भी भारतीय फ़ौज को आदत है, ये कोई नया तो है नहीं, पहले वो किया करते थे कि लोगों को उठा के जो है अकूबत खानों में ले जाते थे, उनको सड़कों पे जो है वो गोलियां मार देते थे, औरतों की इस्मत दरी करते थे। इस दफ़ा उन्होंने एक नया प्लान किया और नया प्लान जो है वो ये था कि चूँकि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना है, एक फ़ॉल्स फ्लैग करना है, तो उन्होंने जो है वो टूरिस्ट उनको निशाना बनाया और इससे जो है वो उन्होंने 2 मकासद हासिल किए। एक तो उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान को उस पर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की। और दूसरी तरफ उन्होंने कश्मीरी अवाम का बहुत बड़ा नुकसान किया कि कश्मीर जिसको जन्नत नज़ीर कहते हैं, जहाँ पर दुनिया जहान का टूरिस्ट जो है वो उसको देखने के लिए आता है, वहाँ पर कश्मीरी यकीनन जिनको पहले ही जो है वो मुख्तलिफ फजूल सेक्शंस लगाकर, मुख्तलिफ कर्फ्यू लगाकर, उनके इंटरनेट बंद करके उनको पहले ही सीज में रखा गया है, उनके कारोबार भी तबाह करने की जो है वो एक कोशिश की गई। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कल से आप देख रहे हैं कि फायरिंग के 10 मिनट के अंदर अंदर जो है इस वाक़े की FIR हो जाती है और इस वाक़े से पुलिस स्टेशन का जो फासला है वो कई किलोमीटर पे मुहित है। तो ये अगर जेट त्यारा भी हो तो उसके ऊपर जाकर भी 10 मिनट के अंदर FIR नहीं हो सकती। और फिर FIR के जो उससे पहले इंडिया के अंदर 4 से 5 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं जिसको वो बहुत मान करते हैं। उन तमाम एजेंसियाँ जो हैं उनके होते हुए 7 लाख फ़ौज जिसका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने कश्मीरी अवाम को अपने जो है वो अंगूठे के नीचे रखना है, उनकी ज़िंदगी हराम करके रखनी है, उनके जवान बच्चों को मारना है, उनकी औरतों की इस्मत दरी करनी है, वो कहाँ थे? और ये तमाम जो 4-5 एजेंसियाँ हैं इनकी कोई तहकीकाती रिपोर्ट कहीं पर भी आपको इस वक्त ना मीडिया में, ना इंटरनेशनल मीडिया में, ना उनके अपने मीडिया में कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी, बिकॉज कोई तहकीकात हुई नहीं। और अगर कोई हो रही है वो भी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन इल्ज़ाम जो है वो सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान पर लगा दिया जो इनका पुराना वतीरा है। और जैसे ये वाक़या पेश आया तो जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं, रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, भारतीय मीडिया है, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। और इनके खौफ का आलम यह है कि कल इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का जो एक्स अकाउंट है उसको बंद कर दिया। भाई इतना खौफ है हकीकत से, और चले वो हमें धमकियां देने
चले वो हमारे साथ जंग करने। तो ये जो FIR है इसके अंदर बैरूनी आका और सरहद पार के जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। मेरा सवाल फिर ये है कि इसकी तहकीकात कहाँ हुई हैं? ये बैरूनी आका या जो ये सरहद पार से जिनकी बात की जा रही है, इसका कोई तो उनके पास सबूत होना चाहिए। हमारे पास जाफ़र एक्सप्रेस के सबूत है और वो हम हर जगह पर जो है वो पेश करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हमने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया, हमने कोई गैर जिम्मेदाराना मुहिम जोई नहीं की। हालांकि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो जज्बा शहादत लेकर वर्दी पहनते हैं। हमारे फ़ौजी जवानों को जो है वो हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमें खाना नहीं देते, इस बात पर बेचारे ख़ुदकुशियाँ करते हैं भारतीय जो फ़ौज के लोग हैं। हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो किसी तनख्वाह के लिए फ़ौज में नहीं है, वो जज्बा शहादत के तहत फ़ौज में जाते हैं। और हमारे पास वो माएँ और वो फैमिलीज़ हैं जिनका एक बच्चा अगर पाकिस्तान की खातिर जामे शहादत नोश करे तो वो दुआ करती है मेरा दूसरा बेटा भी हाजिर है। ऐसी कौम को डराने चले हो, ऐसी कौम को जो है वो गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं। और ये जो पूरा प्लान है ये प्री प्लांटेड है और इसके ऊपर जो पहले जो है वो मोदी साहब बाहर होते हैं, फिर वो ड्रामे में क्लाइमेक्स आता है और फिर वो एक हीरो की तरह जो है वो वापस आ जाते हैं इंडिया में अपने लोगों को दिखाने के लिए। और ये भी जो पूरी प्लानिंग के अंदर जो अभी मुख्तलिफ इंडियन मीडिया के ऊपर भी मोदी साहब की कुछ पुरानी, देखिए मेरी हिम्मत देखिए, मेरा हौसला देखिए, हमारा ज़र्फ़ देखिए कि मैं मोदी साहब कह रही हूँ। उनकी अपनी पुरानी तकरीरें कुछ महीनों पहले की जो है वो मुसलसल कुछ तकारीर है जिनके अंदर वो बार बार इस अज़म का इयादा करते हैं कि पाकिस्तान का जो पानी है ना वो पानी हमने रोकना है। और वो कह रहा है मैं तैयारी कर रहा हूँ, हमारी पूरी प्लानिंग हो रही है इसके ऊपर और पूरी प्लानिंग के साथ ये हमारा पानी है, ये इंडिया का पानी है, मैं इंडिया के को पानी जो है वो वापस ला के दूँगा। और इसको जो है इस वाक़े को फॉल्स फ्लैग यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि इस वाक़े के अंदर वो अपने भारतीय शहरी खुद जो है बेचारे उनको जो है वो गोलियाँ मारने के बाद जो सबसे बड़ा ऐलान अपनी तरफ से उन्होंने किया वो सिंध तास मुआहदा है, जिसको उन्होंने ख़ुद ब खुद जो है वो मुअत्तल करने का फ़ैसला कर लिया। पूरी ऑपोजिशन, पूरी किसी के साथ कोई कंसल्टेशन कहीं पर नहीं की गई। और यहाँ पर आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग भी बुलाते हैं, तमाम अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड भी रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सियासी मुखालफत कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। और ये कई दफ़ा साबित किया है पाकिस्तान की गयूर अवाम ने कि जब पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से देखता है तो फिर हमें कुछ याद नहीं रहता सिवाय एक लफ्ज़ के, और वो है पाकिस्तान। और उसकी सलामती के ऊपर कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और जब ये राहुल गांधी को और उनको ब्रीफिंग देने के लिए अल्लाह अल्लाह करके बुला ही लेते हैं तो मोदी साहब नहीं बैठते, वो चले जाते हैं जलसा करने के लिए, क्योंकि उनको जलसा करके उसके अंदर जो है वो तकरीर फरमानी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसके ऊपर ये सिंध तास का मुआहदा जो है ये कोई मोदी साहब की पकौड़े की दुकान तो है नहीं थी, रेडी तो थी नहीं कि उसके चाय की भी पकौड़े भी थे साथ। वो कहते हैं उनकी अम्मी जैन पकौड़े बहुत अच्छी बनाती थी। तो वो जो है वो चाय का तो है नहीं कि चाय के ठेले को वो समेटेंगे और वो घर ले जाएंगे। ये पाकिस्तान का भी पानी है और ये इसके ऊपर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको मोदी अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए यकतरफ़ा तौर पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। और ना ये पानी कोई शॉपर में पूरा आने वाला पानी है कि मोदी साहब जो है वो शॉपर में पानी डालेंगे, लपेटेंगे और घर ले जाएंगे, ऐसा है नहीं। ये सिंध तास मुआहदा ये वैसी ही एक गीदड़ भभकी है जो मोदी और उसकी जमात, और मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है कि ये गुजरात का बुचर कहते हैं इसको, कसाई कहते हैं गुजरात का। और जब जब इसका दौरे हुकूमत आया है पाकिस्तान इंडिया के सिर्फ हालात ख़राब नहीं होते, दुनिया में हालात ख़राब होते हैं। अभी जो कनाडा के अंदर जिस तरह से जो सिख रहनुमा हैं उनको उनके ख़िलाफ़ कत्ल की साजिशें होना, उनको जो है वो मारने के लिए जो है वो प्लानिंग करना, ये सब उसके एजेंडे का हिस्सा है। और ये तमाम फॉल्स फ्लैग इसने शायद सिंध तास मुआहदे को
जो है वो यकतरफा तौर पर जो एक खामखा की दूर की कौड़ी लाया है उसके लिए किया गया था। और इसके बाद पाकिस्तान ने 3 बड़े वो फैसले किए जिससे आज सही में अगर कोई फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़े की बात यह, मैं हैरान होती हूँ कि पाकिस्तानी कौम कितनी जरी है, कितनी बहादुर है कि वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं और वो यहाँ मीम्स बन रही हैं। आप देखें, हम उनकी धमकियों को भी मजाक में उड़ा रहे हैं। वो भाई जाओ, वो अभिनंदन जो है वो भूला नहीं है किसी को, और उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो मतलब मजाक, इसलिए क्योंकि हम सब पाकिस्तानी कौम जो है, हम जैसे कहा कि हम जहाद के जज्बे के साथ पैदा होते हैं, और जहाद वो जो रियासत डिक्लेयर करे। अगर रियासत जहाद डिक्लेयर करे फिर कोई औरत नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई बच्चा नहीं, हम सब फिर फौजी जवान होते हैं। और ये हमने कई दफ़ा भारत को करके दिखाया है। सो कर रही है, और इनके ऊपर जो मीम्स बन रही हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आ रहा है वो देख के। जो 3 हमने जो इन्होंने इकदाम उठाए 3, उसके बाद हमने जो 5 बड़े फैसले किए, और ये मुझे वही वक्त याद दिलाता है कि जब 5 एटमी धमाके किए तो उसके जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 6 एटमी धमाके किए। और हम हमेशा भारत से एक कदम आगे की सोचते भी हैं और करते भी हैं, और ये हमने कर दिखाया। इन्होंने जो 3 फैसले किए उसकी कोई अहमियत नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। जो हमने फैसले किए उसके ऊपर आज से क्या, जिस दिन से फैसला हुआ है उस दिन से भारत जो है वो नुकसान उठा रहा है। पहला फैसला जो भारतीय परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद की गई है, इसके ऊपर उनको डेली कितने मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। उनका पूरा परवाज़ के जो स्केड्यूल्स हैं उनका वो तहस नहस होकर रह गया है। इसको कहते हैं वार, जो हमने किया है। इसकी गीदड़ भपकियाँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने जिस इंतास माहदा हमने ख़त्म कर दिया, तो वो बस बात ही थी ना। हमने जो कहा वो करके दिखाया, और पाकिस्तानी कौम जो कहती है वो करके दिखाती है। यही फ़र्क है हम 2 मुल्कों के बीच में। उसके बाद वाघा बॉर्डर बंद और तजारत जो है वो बंद कर दी। इसके साथ साथ जो सफारत खानों के अंदर एक रूटीन का शायद वो होता है कि आप जो कहते हैं कि लोग हमारे वापस चले जाएं, उन्होंने अपने बुला लिए, हमने वापस बुला लिए। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इनकी हर चीज़, हर एक स्टेप एक के बाद एक झूठ साबित हो रहा है। और कौन साबित कर रहा है? हम नहीं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज झूठ के पैर नहीं होते। इन्होंने जो मैंने जैसे FIR के बारे में बताया, दूसरा इन्होंने नेवी के एक अफसर का जोड़ा वो इन्होंने दिखाया, उसकी फ़ोटो जारी की कि जी वो जोड़ा जो है वो बेचारा मर गया है। उसके अंदर वो बेचारे की उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा जी हम तो जिंदा सलामत, हमें तो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह ये फॉल्स फ्लैग करना और ये झूठे ड्रामे करना जो है ये इनकी पुरानी आदत है। लेकिन उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो पुरअमन शहरी हैं उनका कारोबार, उनकी ज़िंदगी तो तबाह की सो की, अब उनके जो है बाकायदा 2 कल घर जो हैं कश्मीर के अंदर उनको बम धमाके से उड़ा दिया गया है। और ये भी बात मेरे लिए बहुत फ़ख्र का बायस है ये बताने में आपको कि इनके अपने जो भारतीय फ़ौज के साबिक अफसरान हैं, अपने जो है वो तजर्बे और अपनी हकीकत की बुनियाद पर कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भारत, हमसे कई ज़्यादा इनके पास फ़ौज भी होगी, लेकिन खाली जो जंगें हैं वो हथियारों से और फ़ौजों से नहीं लड़ी जाती, वो जज्बा शहादत से और जज्बा ईमानी से लड़ी जाती हैं, जिसका मैच इंडिया के पास नहीं है। उनके तो बेचारे फ़ौजी, मैंने जैसे कहा, वो खुदकुशियाँ करते हैं कि जी हमें खाना नहीं मिला, हमें तनख्वाह नहीं मिली, इस बात पे बेचारे खुदकुशियाँ करते हैं। सो उन्होंने हमारे जो है वो मेजर अदनान हो या हमारे बाकी जरी जवान हैं, उनका उन्होंने कहाँ मुकाबला करना है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का फ़ख्र, अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक एटमी क़ुव्वत है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको याद करना, भुट्टो शहीद को याद करना बहुत ज़रूरी है। और हमने कई दफ़ा बताया है कि हमारे यहाँ दिवाली नहीं होती, तो हम जब भी ये हथियार इस्तेमाल, अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, हम किसी के साथ हालात ख़राब करना नहीं चाहते। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कभी शुरू नहीं करते, लेकिन कोई हमारे साथ शुरू करे तो ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह।
वो हम खुद करते हैं, और इसीलिए ये जो इनके साबिक अफसरान भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। इसके साथ साथ दो बड़ी खुशखबरियाँ जो पंजाब के हवाले से हैं, जो मैं आपके साथ बहुत दिनों से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन ज़ाहिर है ये पहलगाम का वाक़या हो गया, तो पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो है वो पूरी कौम इस वक्त जो है वो यकसू है। इस हवाले से पंजाब में दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं, और वो दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं कि पाकिस्तान अपनी पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब जो है उसकी वो चलाने के लिए तैयार है। इसकी मंजूरी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कुछ रोज़ पहले एक मीटिंग के अंदर दे दी है, और सिर्फ सूबाई एयरलाइन नहीं, पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन जो लाहौर से पिंडी तक चलेगी, जिसमें जो लाहौर से पिंडी का जो सफ़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट के अंदर वो बुलेट ट्रेन जो है वो पिंडी में हमारे पंजाब के जो शहरी हैं उनको पहुंचाएगी, और इसकी मंजूरी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दे दी है। जो एयर पंजाब है इसके अंदर फौरी तौर पर 4 जो तैयारे हैं वो लीज़ पे लिए जाएंगे, और जो एक तरीक़ाकार है मुरवजा पाकिस्तान के अंदर कि कोई एयरलाइन शुरू होती है तो पहले वो अंदरून मुल्क अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है उसका आगाज़ करती है, और 1 साल के बाद उसको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का जो है वो लाइसेंस मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब एयर पंजाब है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी सर्विस जो है उसको देने के लिए इंशाअल्लाह ताला कुछ ही महीनों के अंदर तैयार हो जाएगी। और ये भी वही फ़ैसला है कि जिस तरह आपको पता कि बहुत लोगों ने कहा एयर एम्बुलेंस आएगी, वो कोई नहीं ला सका, और ये जो अपनी सूबाई एयरलाइन है ये तो किसी को ख्याल ही नहीं था कभी। ये प्योरली चीफ मिनिस्टर साहबा का और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक विज़न था, जिसको जो है वो पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं, और चंद महीनों के अंदर जो एयर पंजाब है, जो लाइसेंसिंग की फॉर्मेलिटी होती है, जो लीजिंग की फॉर्मेलिटी होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है हुक्म दिया है। तो कम से कम 8 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर ये सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जो बुलेट ट्रेन है इसके अंदर जो पाकिस्तान रेलवे है उसके साथ इश्तराक जो है वो करके ये बुलेट ट्रेन इंशाअल्लाह ताला चलाई जाएगी, और इसके अंदर भी जो पंजाब के मुख्तलिफ और 6 रूट्स हैं उसके लिए भी हाई स्पीड ट्रेन के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो प्लान तलब किया है, जिसमें लाहौर से शादरा और नारोवाल तक हाई स्पीड ट्रेन शामिल है। लाहौर से शादरा और नारोवाल तक जो है वो हाई स्पीड ट्रेन है। उसके बाद लाहौर से रायवंड, कसूर, पाकपतन से लोधरा तक एक हाई स्पीड ट्रेन है। उसके साथ शेखुपुरा जड़ावाला से शोरकोट तक एक हाई स्पीड ट्रेन है, और शोरकोट से झंग और झंग से सरगोदा तक एक हाई स्पीड ट्रेन है। लाला मूसा से सरगोदा बरास्ता मलकवाल जो है हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये मुख्तलिफ ट्रेन जो हैं, आपको ये बात याद होगी, और हमेशा माहिरीन जो है वो इस बात पे एतराज़ करते रहे कि पाकिस्तान के अंदर अभी जितना भी ट्रेन का सिस्टम है वो अंग्रेज़ का दिया हुआ है, और पाकिस्तान ने उस अपने ट्रेन के सिस्टम को एक्सपेंड नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बहुत फ़ख्र से अल्लाह पाक के सामने बहुत जो है वो आजिज़ी के साथ ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ की पहली सूबाई हुकूमत है जो अपने सूबे के अंदर एयर जो पंजाब है वो भी चलाएगी, और मुख्तलिफ हाई स्पीड ट्रेन्स यानी रेलवे के महकमे को भी सूबा पंजाब के अंदर जो है वो पूरी तरह रिवैम्प किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला जब 5 साल के बाद ये हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब जो है वो ट्रांसपोर्ट के महकमे में वो बेशक का जो है वो हाई स्पीड ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो और ग्लास ट्रेन जिसने रावलपिंडी से मरी तक चलना है वो हो, या इको फ्रेंडली बसेज़ हों, तमाम बड़े शहरों के अंदर जो है वो मेट्रो बसेज़ हों। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम आप देखेंगे। मैडम, गजा के कातिल और गुजरात के कातिल एक पेज पर आ गए हैं। इसराइल ने कल उसके 35 से 30 एहलकार जो है वो श्रीनगर पर लैंड किए, और क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान का एक अहम मनसूबा गवादर और सी पैक टारगेट है पाकिस्तान को मशरकी सरहदों पर महफूज करने के बाद? दूसरा, अगर नवाज शरीफ एटमी धमाके ना करते तो आज हम कहाँ खड़े होते? देखिए, पहली तो बात यह है कि ऐसी कोई भी ख़बर जो ख़ुद तस्दीक के साथ जो है वो कोई इदारा पाकिस्तान का जारी करे तो मैं उस पर कमेंट कर सकती हूँ, इसलिए मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहती।
दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है कातिल कातिल का दोस्त होता है, और ये हमने आज नहीं हमेशा से देखा है। पाकिस्तान का सी पैक पाकिस्तान के दुश्मनों की आंखों में हमेशा से खटक रहा है और वो हमेशा उसके ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द गिरोहों को सपोर्ट किया जाता है, उनको फाइनेंस किया जाता है, और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी अपने आप को कहलवाने वाले लोग जो हैं वो उनकी सपोर्ट में सामने भी आते हैं। तो ये एक लेकिन वो एक चुटकी नमक के भी से भी कम है। सो इसलिए ये पाकिस्तानी कौम हर तरह के अपनी फ़ौज के साथ हर तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और कोई भी एडवेंचर जो है वो बहुत महंगा पड़ेगा इंडिया को। मैडम मेरा ये सवाल है कि एक तरफ तो पाक और भारत के जो क्लैश चल रहे हैं उनको लेके जो तहरीक इंसाफ है उनके ट्विटर्स पे इस चीज़ को काफ़ी उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जब वो मुल्क को बचाएंगे, जबकि सनम जावेद के ट्विटर अकाउंट से भी जो है इस तरह के बयान जारी किए। देखिए, एक तो वो खातून इतनी को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं कि मैं उनको कमेंट करूं। दूसरी बात ये कि ये वक्त जो है तफरकाबाजी का नहीं है, ये वक्त इकट्ठे होने का है। और अगर कुछ जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं तो पॉलिटिकल पार्टी उनका ख़ुद से मुहासबा करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि इस वक्त ना हमारे पास फजूल टाइम है और ना हम इस किस्म की सतही किस्म की गुफ्तगू पे जो है वो बिलीव करते हैं। मैडम गुजारिश ये है कि 28 मई को हमने धमाके किए और इस अज़म से किए कि अब मैली आंख से दुश्मन हमें नहीं देखेगा। हाँ। मगर जब से 28 मई हुआ है तारीख उठा ले, भारत की जारहियत तो बढ़ रही है, क्या वजह है? कोई इंटरनेशनल प्रेशर है उन पे? हद हो गई महबूब साहब, फिर आपने एक लतीफ़ा कर दिया। मेरी गुजारिश सुन ले, फिर कब्जा कर गए। वो मकबूजा कश्मीर है ना भाई, कश्मीर। अब ये बताएं कि पाकिस्तान के 1 इंच की तरफ वो कभी बढ़ सके आज तक? एक उन्होंने एडवेंचर किया ही था तो हमने बहुत अच्छे तरीके से चाय शाय पिला के उनको घर वापस भेज दिया था। सो भारत की जारहियत ना कभी पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ने देंगे, ना बढ़ सकती है, ना उनकी इतनी औकात है। अच्छा मैडम, ये 2 खुशखबरियाँ आपने दी हैं, एक तो बुलेट ट्रेन के हवाले से और दूसरी पंजाब एयर के हवाले से। अगर हम इनको देखें दोनों डिपार्टमेंट को तो ये खस्ता हाली का शिकार है। PIA जो एयरलाइन ऑलरेडी चल रही है और रेलवे, अब चूँकि रेलवे की थोड़ी सूरत बेहतर हुई है, क्या रेलवे तो वैसे ही वफाकी महकमा है, और क्या नए ट्रैक्स बनाएंगे या इन्हीं ट्रैक्स को इस्तेमाल करेंगे, या पंजाब अपनी रेलवे सर्विस जो है वो शुरू करने की मनसूबाबंदी कर रहा है? क्योंकि ये तो पाकिस्तान रेलवे ने जो भी काम जी, मैंने यही गुजारिश की कि जो रेलवे के बारे में ये बात होती थी कि हमने एक्सपेंड नहीं किया रेलवे को, और ये किसी सूबाई हुकूमत को ख्याल नहीं आया। वो जो हम पे एक वो होता था ना, वो कहते हैं जी वफाक से पैसे लेते हैं और पंजाब पे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दिखा रहे हैं कि हम पंजाब से पैसे जो है वो अपने, चूँकि वफाक हो या पंजाब हो या सिंध है या बाकी सारे हम सब पाकिस्तानी हैं, एक ही एजेंडा है। सो हमने पंजाब ने हमेशा एक स्टेप आगे लिया है और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि इश्तराक जो है पाकिस्तान रेलवे के साथ, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है और बहुत जल्द इसके हवाले से तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत को एक के जवाब पत्थर से दिया है, पत्थर से नहीं पहाड़ से दिया है, पहाड़ से दिया है। तो क्या अब ये खास पैगाम है कि आइंदा फैंटास्टिक थी नहीं, अगर तरंदाजी की तो कुछ और होगा? हम अच्छे लोग बहुत हैं, पता नहीं क्यों, मतलब लोग हमारी अच्छाई को ना वो समझ लेते हैं। हमने पिछली दफ़ा चाय पिला के भेजा था, उनको लगता है हर दफ़ा चाय पिलाएंगे, तो हो सकता है कि इस दफ़ा चाय पिलाएं या ना पिलाएं, अभी मुझे नहीं पता। और अगर चाय पिलाई भी तो खाली चाय नहीं होगी, ये मैं बता दूँ। अगर जंग हुई भाई खुदा का वास्ता है, नो वन इज अबव पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। आप फिर एक शख्स, एक लीडर, एक कैदी, एक मुल्जम, एक करप्ट आदमी, उसको फिर आप पाकिस्तान के ऊपर। भाई पाकिस्तान हम सब की रेड लाइन है, ABCD हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, मैंने वाक़े के हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान ने सूस में जवाब अपना दे दिया, लेकिन जो अब जो माहिरीन है इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि मानसून के मौसम में भारत यकीनी तौर पर हमारा पानी नहीं बंद कर सकता, उसके लिए 40 साल की प्लानिंग चाहिए। Exactly. तो अब ये बताइएगा कि मानसून में अगर वो हमें नोटिस नहीं करते कि अगर मतलब वो पानी छोड़ने का और रोकने का जो मामला है उसमें अगर वो नोटिस नहीं करते तो क्या हम उस हवाले से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की रियासत हर तरह की, मैंने जैसे कहा कि उसके लिए तैयार है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है कि पानी रोकना जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा। तो अगर पानी रोकेंगे तो फिर ऐलान जंग आपको बता दिया है कि होगा। मैडम ये फरमाएं कि अगर जंग हो गई
अल्लाह ना करे, नहीं होती। इंडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उनकी इतनी औकात नहीं है, नहीं है। चिल करो, चिल करो। भाई इररेलेवेंट बहस को, मेरी गुजारिश सुन ले मोहसिन साहब, गोंदल साहब, दोनों से मेरी गुजारिश है कि इस वक्त हम कर रहे हैं पाकिस्तान की बात। कुछ लोगों के लिए एक शख्स जिसको उन्होंने रेड लाइन बनाया था, वो अभी तक उसी रेड लाइन के इर्द गिर्द अगर घूमना चाहते हैं, वो चंद लोग हैं। इस वक्त पाकिस्तान यूनाइटेड होकर पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बनाकर उस पर बात कर रहा है। सो मैं, देखिए, मैं कोई और उस बात का तल्ख जवाब दूं, फिर वो एक बात और। मेरा मकसद इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक यकजहती का, एक मजबूत जो है वो पैगाम देना है। ये जो ABCD लोग हैं जो पाकिस्तान की कौम की कोई डाइवर्ट करना चाहते हैं अटेंशन, उनको मैं कामयाब नहीं होने देना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर पहलगाम वाक़े से मुतालिक बातचीत की। कहा कि पाकिस्तान ने कोई ज़िम्मेदाराना बयान इस वाक़े के हवाले से, आपको बताते चलें कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पहले भारत की जानिब से हुई। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा।